अब मैच हार गए तो हार गए, मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे कल के दिन प्लेइंग इलेवन से बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। आपके इस प्लेइंग इलेवन में दो बैट्समैन मिसिंग मिसिंग था, एक ईशान किशन, दूसरा अक्षर पटेल। उसके बाद भी आप श्रेयस अय्यर को खिला नहीं रहे हो यार। जब श्रेयस अय्यर का पहले नाम आया था एज रिप्लेसमेंट स्क्वाड में, रिप्लेसमेंट ऑफ तिलक वर्मा, तो मैंने खुद कहा था, पहले 3 मैच के लिए नाम आया था, मैंने कहा था श्रेयस अय्यर को खिलाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वो वर्ल्ड कप में खेल नहीं रहा है। वर्ल्ड कप में कौन है? ईशान किशन। तो आप चाहोगे, ईशान किशन बहुत लंबे टाइम से इंडिया के लिए खिलानी है, इंटरनेशनल खिलानी है, ईशान किशन को गेम टाइम दो और देखो वो क्या करता है। आपने देख लिया, कल के दिन ईशान किशन नहीं था, कल के दिन अक्षर पटेल नहीं था, उसके बाद भी आप श्रेयस अय्यर को खिला नहीं रहे हो यार। ये तो बहुत ही अनफेयर हुआ मेरे हिसाब से। और श्रेयस अय्यर के साथ इस मैनेजमेंट का प्रॉब्लम रहा है हमेशा से। आप चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच याद कर लो, जहां पे श्रेयस अय्यर एक्सीडेंटली खेल लिया था मैच, और उसने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ही कहा था कि मैं तो प्लेइंग इलेवन का पार्ट था भी नहीं, मुझे रात को मैसेज आया कि विराट इंजर्ड है तो मैं प्लेइंग इलेवन में हूं। तो पता लग गया था कि श्रेयस अय्यर के साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहा है मैनेजमेंट का, ठीक है। कल के दिन मतलब मेरे समझ से बाहर है जो गौतम गंभीर का एक है माइंडसेट कि टेस्ट मैच में भी 8 बैट्समैन खेलता है। कल के दिन बैट्समैन कितने थे? संजू, अभिषेक, सूर्या, रिंकू, दुबे, हार्दिक, 6 बैट्समैन आपके पास। टेस्ट में आप 8 बैट्समैन से जाते हो, 6 बैट्समैन आपने खेल लिया, 2 बैट्समैन आपका नहीं है जो प्लेइंग इलेवन में रहेंगे एक ईशान एक अक्षर, उसके बाद भी आप श्रेयस को खिला नहीं रहे हो। मतलब खेल लेता तो क्या हो जाता मुझे समझ में नहीं आया। खेल लेता तो क्या हो जाता, ऐसा नहीं कोई और बैट्समैन को आपने खिलाया श्रेयस की जगह जो वर्ल्ड कप का पार्ट है, ठीक है। आपने 6 बैट्समैन खिलाया, 5 बॉलर खिलाया, जो विराट कोहली करते थे टेस्ट मैच पे, वो आपने T20 में किया है ना, एक्सपेरिमेंट के नाम पे। ठीक है, मैं देख लूंगा आगे जाके। अब बहुत लोग कहेंगे श्रेयस को खिला के क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना। तो रवि बिश्नोई को खिला के क्या फायदा है? क्या आपको तक कंफर्मेशन है कि रवि बिश्नोई वर्ल्ड कप का पार्ट है? रवि बिश्नोई को क्यों खिला रहे हो? वरुण चक्रवर्ती तो खिला लेते, क्या पता वरुण चक्रवर्ती ज्यादा बेंच पे बैठ बैठ के सो उंगली जम जाए, वो बॉलिंग ना डाल पाए बाद में, तो वरुण को खिला लेते कल रवि बिश्नोई की जगह। रवि बिश्नोई को क्यों खिला रहे हो? वो भी तो नहीं है ना T20 वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो फालतू की चीजें, खिलाना चाहिए था श्रेयस अय्यर को मेरे हिसाब से। और एक चीज जो सूर्या ने कहा है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अगर जल्दी 2-3 विकेट गिर जाएंगे तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। तो जल्दी 2-3 विकेट गिरने से थोड़ी आपकी बैटिंग लाइनअप कम हो जाएगा। और अगर आपको यही देखना था कि 2-3 विकेट गिरने से आप क्या करते हो, तो 2 विकेट तो गिर गया था ना दूसरे मैच पे, जहां पे हम 209 चेस कर रहे थे, 6 पे 2 था जब ईशान ने आके मारा था 73। उस दिन में जल्दी 2 विकेट गिर गया था ना, तो आपने देख लिया था ना। और कल मैच के बाद सूर्य ने जो कहा है, मुझे उस चीज से प्रॉब्लम है। अगर उसका फर्स्ट लाइन आप पढ़ के देखोगे, सूर्य ने कहा है आई फील वी पर्पसली प्लेड 6 बैटर्स टुडे। आई फील क्या होता है? आप कैप्टन हो, अगर ये सवाल शिवम दुबे, रिंकू सिंह या किसी और से पूछ पूछ लेते और वो कहते कि आई फील, मुझे लगता है, तो मैं मान लेता, क्योंकि वो तो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है ना, वो डिसीजन मेकर की पार्ट नहीं। आप कैप्टन को बोल रहे हो आई फील, मुझे लगता है हमने इसलिए खिलाया, मुझे लगता है मतलब डिसीजन कोई और ले रहा है। आपको सीधा सीधा बोलना चाहिए मैंने 6 बैट्समैन इसलिए खिलाया क्योंकि मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था। ये नहीं कि मुझे लगता है, कैप्टन हो गया मतलब डिसीजन के कोई और का था, सूर्य ने बस सुना कि हाँ हाँ कर दिया, आ गया आई फील। वरना आई फील एक सेंटेंस में यूज नहीं होता, वो होता आई पर्पसली प्लेड 6 बैट्समैन टूडे। आई फील का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब डिसीजन किसी और ने लिया 6 बैट्समैन और 5 बॉलर खिलाने का। दूसरा चीज, आपने टॉस जीता, ठीक है, आप पहले बैटिंग भी तो कर सकते थे ना। सिर्फ बैट्समैन का क्यों एक्सपेरिमेंट करना? बॉलर्स की भी तो टेस्ट ले सकते थे ना, कि बॉलर्स क्या करेंगे ड्यू के अंडर। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम बैट्समैन नहीं, हमारा प्रॉब्लम बॉलिंग है। हम बॉलिंग में बहुत सारे बॉलर्स इकोनॉमिकल नहीं रह पाए आज के दिन, ठीक है, एक्सपेंसिव जा रहे। तो आप टॉस जीत, क्या पता अगले मैच पे आप टॉस हार जाओगे और आपका ऐसे भी पता नहीं ना क्या होगा। तो अगर आप टॉस जीते थे कल के दिन, आपको पहले बैटिंग लेना चाहिए था और देखना चाहिए था कि बॉलर्स हमारे बाद में कैसा बॉलिंग करते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आपने नहीं किया, आप सीधा 6 बैट्समैन और 5 बॉलर के साथ गए, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इलॉजिकल था, थोड़ा सा हार्ड लगा मुझे श्रेयस अय्यर के ऊपर। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग इस बात पे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अनफेयर है श्रेयस अय्यर के लिए, ठीक है। क्या पता श्रेयस अय्यर भी आ सकते हैं स्क्वाड में, कभी कोई इंजर्ड हो गया इस प्लेइंग इलेवन में या फिर स्क्वाड में, तो श्रेयस अय्यर बैकअप बैट्समैन है ना आपका, पहला बैट्समैन, तो उसका भी फॉर्म एक मैच के लिए देख लेना चाहिए था, ठीक है। अब अगले मैच पे खेलेंगे कि नहीं वो तो बाद में पता लगेगा। अब सीधा मुद्दे पे आते हैं। अभिषेक शर्मा कल गोल्डन डक पे आउट, और युवराज सिंह का कोई ट्वीट नहीं आया, जिसके बारे में पहले भी बोल चुका हूँ। जीरो पे आउट होता है तो कोई ट्वीट नहीं आता, तोड़फोड़ करते हैं तो ट्वीट आ जाता है। मतलब जीरो पे आउट होने के बाद भी एक ट्वीट आ सकता ना कि ऐसा कट मत कर, ए शॉट मत खेल, जो भी है। युवराज सिंह से याद आया, उन्होंने किसी और बैट्समैन को भी ट्रेन किया था पिछले 1 महीने पहले, संजू सैमसन। और मैंने आपको कहा था कि मैं पता कर रहा हूँ क्यों युवराज सिंह की ट्रेनिंग के बाद संजू का फॉर्म थोड़ा डीप हो गया, और मैंने पता कर लिया, सोर्सेस के मानना है कि युवराज सिंह एक लेफ्टी बैट्समैन है, संजू राइटी बैट्समैन है, तो ठीक से सिखा नहीं पाया युवराज सिंह। दूसरा, युवराज सिंह ने संजू को पंजाबी में बोला है और संजू है मल्लू, तो ये जो लैंग्वेज बैरियर है ना, उसकी वजह से एक कम्युनिकेशन गैप पैदा हो गया और संजू को समझ में नहीं आया कि युवराज ने क्या बोला है।
लेकिन जोक्स अपार्ट, संजू के बारे में मैंने कल भी बात की है। कल के दिन संजू के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, ठीक है। संजू सोच सकता था कि टारगेट जाए बाहर में, मैं खुद के लिए खेलूंगा, और खेल भी सकता था। 9 पे 2 विकेट चला गया था इंडिया का, सूर्या और अभिषेक आउट, ठीक है। संजू पे कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा नहीं कि दूसरे एंड से अभिषेक मारे जा रहे हैं तो एक प्रेशर है कि मुझे भी ऐसे ही स्ट्राइक के साथ खेलना पड़ेगा, फिर ईशान मारे जा रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम चला गया। रिंकू आया, रिंकू भी आराम से बैटिंग कर रहा था, आपको भी आराम से लंबा खेलना चाहिए था, एटलीस्ट खुद के लिए खेलना चाहिए था। बाद में हम देख लेते कि हार्दिक दुबे क्या करता है फिनिशिंग साइड में जाके, ठीक है, डेथ ओवर्स में। आपने क्या किया, आप 24 के स्कोर पे बोल्ड, वो भी आपने विकेट थ्रो किया। अगर संजू को विकेट देखो, सेंटर के बॉल पे संजू तीनों स्टंप छोड़ के खड़ा था, और सेंटर कोई मतलब पका हुआ बॉलर है ना, वो कोई ऐसे आन शर्ट बॉलर तो है नहीं। तीनों स्टंप आपने छोड़ दिया। शायद संजू को ही लगा था कि सेंटर ऊपर बॉल डालेगा स्लॉट पे तो मैं ड्राइव कर दूंगा हट के रूम बना के। सेंटर गुड लेंथ पे बॉल डाला, ज़्यादा कुछ था नहीं, फुटवर्क बिल्कुल नहीं था, पैर हिला भी नहीं। शिवम दुबे से खराब फुटवर्क संजू का, क्लीन बोल्ड, जो मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। ज़्यादा मैं बात नहीं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि कल भी मैंने बहुत बात की संजू के बारे में। इस सीरीज़ में शायद एवरेज 10 के आसपास है संजू का। टाइम तो चला गया, मेरे हिसाब से टाइम चला गया, क्योंकि वर्ल्ड कप में ईशान और अभिषेक ओपनिंग करेगा मेरे हिसाब से, तिलक जब नंबर 3 पे आ जाएगा, ठीक है। और वर्ल्ड कप के बाद संजू के कॉम्पिटिटर्स बढ़ जाएंगे टीम में, स्क्वाड में। जितेश शर्मा का चांस रहेगा, ध्रुव जुरेल का चांसेस रहेगा, ऋषभ पंत का चांसेस रहेगा, ईशान तो है ही है, प्राप्त सिमरन सिंह जो मैं कह रहा था डोमेस्टिक में 2 सीजन मैच में बेहतरीन गया, आईपीएल में बेहतरीन गया है, उसका एक चांस रहेगा, ठीक है। क्या पता के राहुल का एक आउटस्टैंडिंग सीजन जाए तो वो भी आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट में। तो संजू के लिए कैरियर कितना बचा है मुझे नहीं पता, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसने मिस किया, लेकिन मैं चाहता हूँ एटलीस्ट लास्ट मैच पे वो अच्छा करे, खुद के लिए अच्छा करे, थोड़ा कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। हमें पता है संजू टेक्निकली अच्छा बैट्समैन है, वो एक्सप्लोसिव बैटिंग भी कर सकता है, बस इनकंसिस्टेंसी का एक इशू रहा है, और वो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमेशा रहता है संजू का। उस पर थोड़ा सा काम करेगा ना, हम चाहते हैं कि आप अच्छा करो, हम चाहते हैं कि हमारे स्क्वाड में जितने भी प्लेयर्स हैं वो फॉर्म पे रहे, कि हमें लगे कोई भी इंजर्ड होगा तो जो बैट्समैन आएगा रिप्लेस करेगा वो भी अच्छा करके जाएगा। तो उम्मीद करते हो कि संजू लास्ट मैच पे अच्छा करे, ठीक है। कंसर्न नंबर 2, हमारे बॉलर्स का इकोनॉमी। हमारे हर बॉलर्स पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा है, जो रन नहीं देते वो भी रन दे रहे हैं, ठीक है। अगर कल के दिन में एक बार के लिए अर्शदीप सिंह को साइड में रखूं, बाकी बॉलर्स की इकोनॉमी सुन लो। हर्षित राणा 4 ओवर पे 54, बिश्नोई 4 ओवर पे 49, कुलदीप 4 ओवर पे 39 और बुमराह 4 ओवर पे 38। बुमराह जितना मुझे याद है एशिया कप के कुछ मैचेस पे भी वो एक्सपेंसिव गया था। कुलदीप पिछले कुछ टाइम से बहुत एक्सपेंसिव जा रहा है। हर्षित डेथ पे हमेशा मार खाता है, और विष्णु का मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दिया कल के दिन, तो विष्णु ने मुझे रियलिटी चेक दे दिया कि ले भाई मैं आ गया हूँ ओरिजिनल फॉर्म पे वापस, आईपीएल की फॉर्म पे, 4 ओवर पे 49 फॉर 1 विकेट, ठीक है। तो अगर पहला एक टाइम था जब 3 बॉलर्स पे भरोसा था कि एक तीनों बॉलर्स रन नहीं देंगे, ज़्यादा 8.5 के इकोनॉमी रहेगा इनका, इससे तो नहीं होगा। एक वरुण चक्रवर्ती, एक कुलदीप यादव, तीसरा बुमराह, ठीक है। रिसेंट टाइम्स पे इनफेक्ट अर्शदीप भी कभी कभी 50 रन देता है 4 ओवर पे, ऐसा 2-3 मैच हुआ रिसेंट टाइम में जहां पे अर्शदीप 4 ओवर 50 रन दिया है। हर्षित मार खाता है, कुलदीप मार खा रहा है, बुमराह भी आजकल ऐसा होता है कि 4 मैच पे, 1-2 मैच में बुमराह भी मार खाता है, ठीक है। अक्षर पटेल भी कभी कभी मार खाता है बहुत ज्यादा, 12-13 के एक्सपेंसिव देता है। तो अगर वरुण को साइड छोड़ दो, ठीक है, वरुण शायद कभी इतना 12-13 की इकोनॉमी से मार नहीं खाएगा, वरुण को साइड छोड़ दो तो हर बॉलर का खराब दिन में वो ज्यादा मार खा सकता है। और अगर वो खराब दिन एक साथ सबका आ गया जो कल था, तो इंडिया का हाल खराब हो सकता है। इधर एक पॉइंट पे आके आप मैच हार सकते हो, एक बड़े मैच पे नॉकआउट स्टेज पे आप मान लो सबका खराब दिन चल रहा है वरुण का छोड़ के, ठीक है, कोई आपको भरोसा नहीं दे तो आप हार सकते हो मैच। एक पता बुमराह और कुलदीप से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो हर मैच पे 38-39 रन दे, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक चीज इधर से जो पता लगता है कि हार्दिक पांड्या द बॉलर्स का हमें बहुत जरूरत है, ठीक है। कल हार्दिक पांड्या सिर्फ एज ए बैट्समैन खेला, लेकिन एज ए बैट्समैन नहीं चलेगा। हम हार्दिक पांड्या द बैट्समैन, हार्दिक पांड्या द बॉलर दोनों हमें चाहिए। इसका जो इंपॉर्टेंस है हार्दिक पांड्या द ऑलराउंडर का, वो हमें कल के दिन पता लग गया। उधर से हम न्यूजीलैंड के इनिंग्स को देखेंगे। न्यूजीलैंड पहले 8 ओवर में 100 रन था फॉर 0 विकेट, ओपनिंग पार्टनरशिप 100 रन का। ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा कि T20 में इंडिया के अगेंस्ट 100 रन का पार्टनरशिप हो जाए रिसेंट टाइम्स पे। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, एक वरुण या फिर हार्दिक आके आपको विकेट लेके देता है, पार्टनरशिप ब्रेक करता है। हार्दिक के पास जो क्वालिटी है, वो जैसा भी बॉलिंग का थोड़ा एक्सपेरिमेंट आता है लेकिन विकेट लेके देता है। और कल हार्दिक ने बॉलिंग डाला नहीं है क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, हम 5 रेगुलर बॉलर गए थे, जो सही डिसीजन है। तो हमने हार्दिक को बॉलिंग नहीं दिया और ये पार्टनरशिप इतना लंबा चला, 100 रन का पार्टनरशिप चला, ठीक है, और वरुण तो था ही नहीं। तो एक हमें पता लग गया कि हार्दिक का बॉलिंग करना जरूरी है। अगर हार्दिक थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाएगा कि बॉलिंग के लिए फिट नहीं है तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक है, जो कल के दिन पता लग गया, ठीक है। हालांकि हार्दिक ने बॉलिंग नहीं डाला, फिर भी मुझे लगता है कल के दिन कम से कम 20-25 रन हार्दिक ने बचा लिया है। जो सेंटर का रनआउट था, जो डायरेक्टेड था फाइन लेग से, फाइन लेग से था ना, नहीं इससे शॉर्ट थर्ड से था, हाँ शॉर्ट थर्ड से था वो, बॉलिंग एंड पे थ्रो, बेहतरीन थ्रो था, डायरेक्टेड सेंटर का आउट, सेंटर का 2025 में T20 फॉर्म बेहतरीन है, ठीक है।
और अगर सेंटर आउट नहीं होता एंड तक खेलता तो 20-25 रन न्यूजीलैंड और बनाता। तो वो थ्रो से हार्दिक ने कम से कम तो 20 रन बचाई बचाया, ठीक है। हार्दिक कभी भी आप हार्दिक को इग्नोर नहीं कर सकते। अब न्यूजीलैंड 215 बनाता है, जो एक टाइम के प्रोजेक्टेड स्कोर से थोड़ा सा कम था। मैं इधर न्यूजीलैंड की बैटिंग के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, ठीक है। अब न्यूजीलैंड के लिए T20 वर्ल्ड कप में दो बैट्समैन ओपनिंग करेंगे, एक फिन एलन, एक टीम शेफर्ड। दोनों काफ़ी अच्छा प्लेयर है। फिन एलन बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, शेफर्ड भी डिस्ट्रक्टिव है। कल के दिन जो एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड छक्का मारा है बुमराह को, ब्रिलियंट शॉट था। वो कंसिस्टेंट भी है शेफर्ड, ऑलमोस्ट मतलब हर मैच पे रन बनाता है वो, ठीक है। ये दो आपका ओपनिंग स्लॉट बेहतरीन है। नंबर 3 पे अभी जो रचिन रहा ना, उसमें एक प्रॉब्लम है। रचिन T20 का बिलो एवरेज प्लेयर है अभी तक, ठीक है। 30 इनिंग्स कुछ खेल चुका है वो, 19 का एवरेज है आसपास, 19 के नीचे का शायद एवरेज है उसका। और ये प्रॉब्लमेटिक है रचिन का, बहुत ही इनकंसिस्टेंट रहा है T20s में, ठीक है। और डेरिल मिचेल 6 पे आ रहे हैं। हमें पता है कि डेरिल मिचेल स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, और जब तक डेरिल मिचेल इस सीरीज पे बैटिंग करने आ रहे हैं, स्पिन का ऑलमोस्ट हर ओवर्स खत्म है। तो अगर डेरिल मिचेल 3 पे आएगा तो शायद 6 से 7 ओवर कम से कम मिलेगा स्पिनर्स को मारने के लिए, तो ज़्यादा शायद न्यूजीलैंड बेटर करेगा। फिर नंबर 6 पे जिमी नेशम आ सकता है, तो ये बैटिंग में ना बेटर हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम जो रहा है ना, आपने देखा होगा सेकंड मैच पे भी और फोर्थ मैच पे भी, दोनों मैच पे न्यूजीलैंड ने स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन मिडिल पे कोलैप्स हुआ है। फिर एंड में जाते हैं सेंटनर या फिर कल मिचेल रन मार के थोड़ा बहुत 200 क्रॉस कर देता है, लेकिन मिडिल पे न्यूजीलैंड हमेशा कोलैप्स, दोनों मैच में जहाँ पे अच्छा अच्छा बैटिंग किया न्यूजीलैंड ने, दोनों मैच में कोलैप्स हुआ है। वो कोलैप्स स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं से, तो इसमें बैटिंग लाइनअप की एक प्रॉब्लम रहा है, जो अगर मुझे लगता है मिचेल 3 पे आ जाएगा तो न्यूजीलैंड के लिए बेटर रहेगा। बाकी उनका वो देखिए, ठीक है। जब फर्गूसन आएगा नीचे से थोड़ा बहुत और एक बैट्समैन मिल जाएगा आपको, थोड़ा अच्छा बैटिंग कर सकता है। अब जब इंडिया चेस करना आता है, मैंने आपको पहले ही कहा, अभिषेक शर्मा गोल्डन डक पे आउट। अभिषेक का पैटर्न ही है वो है खेलने का, ठीक है, वो ऐसे ही खेलेगा। उसके बाद सूर्या का जो कैच पकड़ डफी है ब्रिलियंट, मतलब 6-4 फीट का बंदा अगर झुक के ऐसा कैच पकड़ लिया, ऑलमोस्ट उसकी शू हाइट में था, ठीक है, ब्रिलियंट कैच था। उसके बाद संजू ने अपना विकेट गिफ्ट किया सेंटर को, 3 विकेट बहुत जल्दी गिर गया। हार्दिक भी आता है, बहुत जोर से मारने की कोशिश करता है, हार्दिक भी सेंटर के बॉल पे आउट, 4 विकेट चला गया। रिंकू सिंह से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, कल प्रमोट किया गया, बेहतरीन डिसीजन था। रिंकू को अगर कोई फिनिशर बोल दे, मैं नहीं मानता हूँ, मैं पहले भी चीज़ कह चुका हूँ। हाँ, इस टीम में उसका रोल फिनिशर का है, लेकिन रिंकू सिर्फ फिनिशर नहीं है ना। रिंकू का फर्स्ट क्लास एवरेज कितना है, 50 के आसपास होगा, 50 के ऊपर ही होगा जितना मुझे पता है, ठीक है। वो प्रॉपर बैट्समैन है, रिंकू सिंह प्रॉपर बैट्समैन है। अगर आपने कभी यूपी के लिए उसको रणजी खेलते हुए देखा है, आपको पता होगा कि क्या प्रॉपर बैट्समैन है वो, फालतू का फिनिशर वो नहीं है, ठीक है। उसको हम छोटे मानते हैं, वो है छोटे, है नहीं, बहुत बड़ा बैट्समैन है वो, ठीक है। कल के दिन आया, आराम से खेल रहा था। जो शॉट रिंकू ने 10th ओवर में खेला ना, इतना फालतू शॉट था, जरूरी नहीं था। मैं इसलिए रिंकू से डिसअपॉइंटेड हूँ। 30 बॉल पे 39, मुझे इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं था, रिंकू ये सब कवर अप कर सकता है। मैं चाहता था कि रिंकू थोड़ा लंबा खेले, एक बैट्समैन कम थे हम, दो बैट्समैन कम थे हम मैं चाहता कि रिंकू थोड़ा लंबा खेले, दुबे के साथ एंड तक लेकर जाए, उसके बाद हम देखते हैं ना क्या मारते हैं। दोनों बैट्समैन में वो पोटेंशियल है कि दोनों बहुत मार सकते हैं। रिंकू ने बहुत जल्दी कर लिया। आपको वो मैच याद होगा, मैं आपको ग्लिम्स देने की कोशिश करूँगा रिंकू क्या कर सकता है। अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया का 2024 में, 2023 दिसंबर या 2024 जनवरी वो मैच था बेंगलोर में, जहाँ पे विराट कोहली शायद गोल्डन डक पे आउट, संजू सैमसन शायद गोल्डन डक पे आउट, 3 या 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गया था 20-22 रन के स्कोर पे। जिस मैच में रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारा था और रिंकू सिंह साथ में था। जो मारा है लास्ट 5 ओवर में, मुझे ठीक याद नहीं है, कुछ 90-100 रन मारा इंडिया ने, रोहित शर्मा और रिंकू ने मिलकर। ऐसा करना चाहिए था रिंकू को। कल के दिन मैं नहीं करूँगी हर मैच में आप ऐसा कर पाओगे, लेकिन कल के दिन थोड़ा और लंबा खेलना चाहिए था अपने। आराम से आप बैटिंग करते, आराम से आप खेल सकते। फालतू शॉट, ज़्यादातर इंडिया के बैट्समैन कल फालतू शॉट खेल के आउट हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, ठीक है। तो रिंकू से इसलिए मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ, जो आपका कैलिबर है ना, क्योंकि ये बहुत कम टाइम हमें देखने को मिलेगा अभी के लिए कि रिंकू ऊपर आके इतना ओवर्स उसको मिले बैटिंग करने के लिए। ज़्यादातर रिंकू नंबर 7 पे आएगा, 8 पे आएगा बैटिंग करने को। कभी कभी बैटिंग आएगा भी नहीं, जो हमारा बैटिंग लाइनअप है, शायद इनको का बैटिंग कभी कभी आएगा भी नहीं। और केकेआर के लिए भी उसका बैटिंग बहुत कम आता है, बहुत नीचे आता है। तो अगर जब जब मौका मिल रहा है उसको फुल तरीके से आप यूज़ करो, आपका पोटेंशियल सबको दिखाओ। बस यही प्रॉब्लम मुझे। अब आते हैं कल के दिन के सबसे बड़े पॉजिटिव, शिवम द नो फुटवर्क दुबे पे। दुबे जब आता है सेंटर, शायद सेंटर का वो ओवर था, पहली बॉल पे जो 101 मीटर का छक्का मारता है, ब्रिलियंट शॉट, दो ही बॉल डालते सेंटर, दो ही बॉल डालते। आप दुबे का खौफ देखो, सेंटर उसके बाद बॉलिंग डालने आया ही नहीं जब तक दुबे पिच पे था, आया ही नहीं बॉलिंग डालने। जैसे दुबे आउट हुआ 15th ओवर में आउट हुआ, ऐसे सेंटर अगले ओवर पे आ गया था। सेंटर जैसे बॉलर, सेंटर मतलब आप सोच सकते हो वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। वो दुबे से इतना डर गया कि आया ही नहीं बॉलिंग डालने, और उसने सेंटर जब हट गया वो डफी को लाया था कि दुबे पेसर को शायद अच्छा नहीं खेलेगा। डफी के 4 बॉल पे 2 छक्का मारा है, 12 रन, 7 छक्का मारा है। मैं जो कह रहा था हर दिन एक रिकॉर्ड टूटता है, कल दुबे थर्ड फर्स्टेस्ट 50, जो हार्दिक पांड्या के नाम पे था, पहले हार्दिक सेकंड फर्स्टेस्ट 50 था, उसको अभिषेक ने भी तोड़ा था लास्ट मैच पे, अभी दुबे ने थर्ड हाईएस्ट 50, फर्स्टेस्ट 50, 15 बॉल पे 50। कितना मारा है कल, 25 बॉल पे 23 बॉल पे 65, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 23 बॉल पे 65, ब्रिलियंट बैटिंग के साथ छक्का मारा है, सब खड़े खड़े, काउ कॉर्नर, डीप मिड विकेट।
और लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़े खड़े ब्रिलियंट बैटिंग किया और रन आउट हुआ है। वो आउट तो होने वाला था भी नहीं। एक जो मैच का जान था ना कल के दिन, वो शिवम दुबे था, एक बैट्समैन उसके साथ, एक बैट्समैन। इसलिए मुझे संजू पे थोड़ा गुस्सा आ रहा है। थोड़ा लंबा खेलते ना, धीरे खेलते, थोड़ा लंबा खेलते ना, तो रिंकू थोड़ा नीचे था, रिंकू थोड़ा और लंबा खेलता, शायद दुबे मैच जीता देता। और रिंकू में वो पोटेंशियल है, इनफैक्ट संजू में भी वो पोटेंशियल है। हम 50 रन से हारे, आराम से जीत जाते वो मैच हम, ठीक है। दुबे, हर्षित ने उसको रन आउट करवा दिया। वो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी वाला फाइनल नहीं है जहाँ पे टारगेट इम्पॉसिबल था, हार्दिक छक्के पे छक्के मार रहा था और जडेजा ने रन आउट करवा दिया, वो ऐसा ही कुछ हुआ है। हालांकि हर्षित की कोई गलती नहीं है, बेचारा इतना ही स्ट्रेट ड्राइव खेल लिया, सीधा स्टंप पे मार दिया, ठीक है। अच्छा शॉट था, लेकिन हर्षित का अच्छा शॉट था। हॉरिजॉन्टल बैट से क्या मार रहा है देख रहे हो आप हर्षित। बैटिंग पे तो इंप्रूव किया है, ठीक है। बैटिंग आता है हर्षित राणा को, ठीक है। बॉलिंग हालांकि बहुत खराब किया है, तो घुमा फिरा के कोई ना कोई बैट्समैन इंडिया का अच्छा खेल ही लेता है। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, फिर भी मानता हूँ श्रेयस अय्यर का जगह बनना चाहिए था कल के दिन। आगे जाके क्या होगा मुझे नहीं पता। इस मैच का पॉजिटिव, सबसे बड़ा पॉजिटिव दुबई ही है। एक जो कंसर्न है, सबसे बड़ा कंसर्न कि संजू सैमसन का फॉर्म, मैं चाहता हूँ फॉर्म पे आ जाए, एटलीस्ट लास्ट एक मैच पे रन आ जाएगा ना, संजू का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। और हमें भी रहेगा कि चलो संजू कर सकता है, अगर कुछ दिन किसी को कुछ हो गया संजू के कर सकता है, ठीक है। दूसरा, मैं थोड़ा सा कंसर्न हूँ कुलदीप यादव के इकोनॉमी को लेके। ऑलमोस्ट हर मैच पे वो रन खा रहा है इस इकोनॉमी के साथ। हालांकि कल 2 विकेट लिए, फिर भी रन खा रहा है। जो कुलदीप से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हर मैच में 40-45 इतना रन कुलदीप दे दे 4 ओवर में। बाकी ठीक है, रिंकू से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन अच्छा खासा बैटिंग किया। बाकी अगले मैच में देखेंगे सूर्या क्या करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।